अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात की थी कि आगा खान को चूज़ क्यों करना चाहिए, और जिसमें एक इशू अराइज हुआ था कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं मेहरान सर से दोबारा पूछना चाहूँगा कि आगा खान नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो एक्सपेंस है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा महमूद, ये भी अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इतना कॉस्टली अगर है तो हाउ वी कैन मैनेज द कास्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कास्ट को किस तरह मैनेज करें। तो मेरे ख्याल में कास्ट को हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि एक तो ये है कि आप एक प्री प्लान करके आए हैं। ठीक है, आपके पास एक प्रायर एक प्लानिंग हो कि मैं AKU जाऊंगा और किस तरह, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ की एजुकेशनल कॉस्ट नहीं है। इसमें आपकी फैमिली को भी, अगर आप, क्योंकि जब मास्टर्स में बंदा आता है, कोई भी स्टूडेंट आता है, तो उसकी फैमिली भी होती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर हम देखें। ठीक है, तो अपने फाइनेंसिस को भी मैनेज करना है, अपनी पर्सनल, फिर आपने फ़ी को भी मैनेज करना है, और फिर आपने अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है। तो दो से तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये है कि आपने सबसे पहले अपना प्रायर प्लानिंग करके आना है बिफोर कि आपने इस तरह का करना है, तो आप पहले से ही प्लान करें जी। दूसरा ये है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। जिस तरह की एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, सपोज नेस्ट का। स्कॉलरशिप के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी में, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो मेजॉरिटी में आप मिल भी जाती है। ठीक है, लेकिन वो फाइनेंशियल असिस्टेंस में ये है कि आपने फिर उसको पे बैक करना है। अभी पे बैक जो है उस पे उसके लिए एक क्राइटेरिया है। तो आपको मेंटली भी इसके लिए रेडी प्रिपेयर होना है कि मैंने ये विद इन 5 ईयर्स या जो भी ड्यूरेशन उसमें मैंने पे बैक करना है। ठीक है, अभी वो ये है कि जब आप MSN डिग्री अर्न करते हैं तो आपके पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं कहूँ तो मिनिमम, अगर मैं सैलरी की बात करूँ, तो डिपेंड अपॉन दी प्रोवेंस कि आप कौन सी प्रोवेंस में जॉब करने के लिए जाएंगे। लेकिन मैं अगर KP की बात करूँ तो अराउंड 300 सैलरी है मार्केट। अगर मैं कराची की बात करूँ तो अराउंड 2 to 250 के अराउंड मार्केट है, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो अराउंड अबाउट इस तरह 2 to 3 के दरमियान पंजाब में भी सैलरीज है। ठीक है, तो फिर आप जो है इजीली अपने में से, अपनी सैलरी में से कोई इतना सा अमाउंट आप उसके लिए रख सकते हैं कि आप अपने ये जो इंस्टॉलमेंट से आप उसको इजीली पे कर सकते हैं। आप उसको डिवाइड करके, फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 देने हैं पर मंथ, या जिस तरह भी आपने उसको करके तो आपने देने हैं। तो ये दो तीन जनरली इसके है कि आप इन दो तीन तरीकों से अपने फाइनेंसिस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच मेहरान। आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि आगा खान का जो एकेडेमिया है, एक तो वो है जो कैरिकुलम है हमारे सामने, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हट के अब बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अ हिडन कैरिकुलम, कि वो चीज़ें जो आगा खान हमें हमारे कोर्स ग्रिड में नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर डेवलप करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल, एक तो वो है कि हम अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए हम करिकुलम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो नून चीज़ें हैं, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये रिक्वायरमेंट्स है डिग्री की और इस प्रोग्राम की। जो हिडन है, हिडन में सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर जो है वो ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करती है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे लोगों के साथ, एक ऐसी फैकल्टी के साथ, एक ऐसे इन्वायरमेंट में आप सर्वाइव करते हैं कि उसमें बगैर इस क्वालिटीज़ के आप आगे ग्रो ही नहीं कर सकते, आप आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से एक तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल हद तक काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह आप कम्युनिकेट करेंगे, फिर किस तरह, तो एक किस्म की कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको जो टेक्नोलॉजी है ना, अगर हम टेक्नोलॉजी को ले लें, अगर आप कहते हैं कि आ, किस तरह, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह अगर आप इनका UC बिल्डिंग को अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, उसमें जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं US या ऑस्ट्रेलिया या उन लोगों से कम होगी मेरे ख्याल में। क्योंकि ये तो अभी का बना हुआ बिल्डिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी कम अज़ कम। ठीक है, तो आपको ये टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड करते हैं कि आप किसी भी जगह में, दुनिया के में, ग्लोबली आप किसी भी इंटरनेशनल जगह पे जाएंगे तो आप कभी भी इस तरह की चीज़ें मतलब डिफ़िकल्टियाँ फेस नहीं करेंगे।
तो ये ऐसे एबिलिटीज़ है कि जो आपके अंदर कमिटमेंट आती है। आपके पास जो प्रोफेशनल एटिकेट्स है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो आपके अंदर ये डेवलप करते हैं, क्योंकि ये बहुत बाय द बुक लोग हैं। ठीक है, बाय द बुक, बाय द पॉलिसी एंड बाय द रूल्स चलते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की तरह की एक पॉलिसी सी बुकिश बनी हुई है और उसको कोई अप्लाई नहीं करता है, उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके पास अगर कोई पॉलिसी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको सब नहीं करना। तो इस वजह से ये प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आता है कि फॉर एग्जांपल जो पॉलिसीज है, जो चीज़ें हैं, तो वो इन रियल सेंस में वो आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आप फ्यूचर में जाके जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं, तो ये ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप अपने साथ किसी भी इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे, तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको डेवलप कर सकते हैं अपने इन स्किल्स से। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और आपकी बात से फर्दर मेरा एक और क्वेश्चन करने को दिल चाह रहा है कि जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, सो वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो अपनी ऑडियंस के लिए मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन कर दी है। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर आगा खान ने क्या स्टैंड लिया? अच्छा, महमूद, आपको जैसे कि पता है कि आगा खान ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने रिसेंटली ही एआई के ऊपर जो है एक पॉलिसी डेवलप की है। ठीक है, और उस पॉलिसी जो है वो बड़ी ब्रीफ और बड़ी मतलब इन डिटेल भी है कि उसमें सारे स्टेप्स जो है वो दिए है कि हाउ यू कैन यूज़ द एआई, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं और कितना अलाउड है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस उसमें दिया हुआ है। और मेरे ख्याल में एआई जो है एक फैसिलिटी है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका यूज़ जिस तरह आगा खान ने पॉलिसी बनाई है, तो इस तरह एक पॉलिसी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। और वो पॉलिसी जो है वो क्लियर होना चाहिए सबको कि किस तरह मैंने, क्योंकि एक फैसिलिटी है। देखें, जब हम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें एआई जो है, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस डेट टेक्नोलॉजी ना। देखें, उसमें अगर मैं आपको बात करूँ, हमारी टाइम सेव करती है। ठीक है, और अच्छा सा अच्छा हमें न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेटिव आइडियाज हमें देती है। और इस तरीके से हम अपने जो भी हमारा काम है, अगर वो इन राइटिंग है या जो भी है, तो उसको वेल से वेल उसको वो रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिकली डिपेंड अपॉन कि हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं। हमें टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना कि हम 100% उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और हम अपना सारा काम जो है वो हमारे लिए करें। तो कंप्लीट 100% डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है आजकल की टेक्नोलॉजी में, कि जिसने हर काम को मेरे ख्याल में वो आसान भी किया हुआ है। वो पॉलिसी बस जिसका हल ये है कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी डेवलप करें। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो फिर भी यूज़ होती है, रिस्ट्रिक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक प्रॉपर पॉलिसी हो और जहाँ यूज़ हो उसको एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि हम लोग एक्नॉलेज नहीं, आल तो हम 99% लोग सारे यूज़ करते हैं, लेकिन वी बेसिकली डोंट एक्नॉलेज, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी बात है। कि सबको पता है कि इसने यूज़ किया, लेकिन हम अगर उसको एक्नॉलेज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको दोबारा तकलीफ दूंगा कि आप आएँ और अपने जो ख्यालात का इजहार करें और हमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो थैंक मच। यू महमूद, थैंक यू।